discuss some important factors related to injection molding which play key roles in machine selection, part design and interview purpose. So some factors as below. Injection molding. What is machine tonnage? What is the projected area and where it required? What is clamping force? Important of clamping force. Why clamping force is required? What happens if clamping force is less or more at certain value? And methods to find out machine tonnage. So first we will discuss what is projected area. Projected area is the surface area of the product at parting line of the mold which is perpendicular to the direction of injection point. तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट और ये इंजेक्शन, ये इसका इंजेक्शन पॉइंट है और हम पार्टिंग लाइन पे यहाँ पे पार्टिंग प्लेन एज्यूम करते हो, हम इंजेक्शन पॉइंट की तरफ से हम पार्टिंग प्लेन पे देखते हैं तो वो उस पार्ट का जो भी इमेज वो प्लेन पे क्रिएट होगा वो उस पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो हम इन डिटेल में 3D देखते हैं। तो अगर हमें इस पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है तो ये इस पार्ट का पार्टिंग लाइन उसके बेस पे आएगा, जो यहाँ पे हमने जो पार्टिंग प्लेन दिखाया है, और हमें इस पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है तो हम इंजेक्शन पॉइंट की तरफ से पार्ट को देखेंगे और उस पार्ट का जो इमेज पार्टिंग प्लेन पे क्रिएट होगा वो उस पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया होगा। तो इस पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया कैसा रहेगा? तो ये इस पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। एक सिंपल पार्ट है वो तो सिंपल रेक्टेंगुलर पार्ट है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगुलर हो गया, तो वो उस पार्टिंग प्लेन पे दिखेगा। तो हम प्रोजेक्टेड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये सिंपल रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला है लेंथ टू विड्थ के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसका लेंथ 300 mm और विड्थ 200 mm है तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो 60,000 mm स्क्वायर हो जाएगा। बट हमें अगर मशीन टनेज निकालना है तो उसका मशीन टनेज निकालने के लिए उसका एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जो हमने लास्ट इसमें देखा, अगर पार्ट अगर सर्कुलर रहेगा तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया पाया स्क्वायर से उसका एरिया निकल सकता है। तो हम देखेंगे वाई क्लैंपिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्लैंपिंग फोर्स की जरूरत क्या है? तो ये हमारा एक बेसिक मोल्ड का स्ट्रक्चर हो गया, फिक्स हाफ, मूविंग हाफ, और इसके लेफ्ट साइड से एरो की जो डायरेक्शन दिखाई उसमें से मोल्टन प्लास्टिक पार्ट में इंजेक्ट होगा तो वो उस साइड से इंजेक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और उसके अपोजिट साइड में मोल्ड क्लोज रखने के लिए क्लैंपिंग फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है? क्लैंपिंग फोर्स रिफर्स टू द फोर्स applied to a mold by the clamping unit of an injection molding machine in order to keep the mold closed. This force must oppose the separating force caused by the injection of molten plastic into mold. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोल्टन प्लास्टिक जो है वो मोल्ड में फील हो रहा है, तो उस वक्त में जो इंजेक्शन प्रेशर होगा वो उसका बहुत हाई रहेगा, तो वो प्रेशर मूविंग हाफ पे अप्लाई होगा। अगर उसके अपोज में क्लैंपिंग फोर्स सफिशिएंट उतने अमाउंट में अगर उस पर अप्लाई रहेगा तो वो मोल्ड क्लोज रहेगा। अगर प्रेशर कम रहेगा तो क्लैंपिंग फोर्स कम रहेगा तो वो मूविंग हाफ ओपन होने के चांसेस है और उसमें पार्ट पूरा फील नहीं होगा और प्लास्टिक पार्ट में डिफेक्ट आएंगे। तो बेसिकली क्लैंपिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मोल्ड क्लोज एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। So what is the effects of clamping force if less or more? तो हम इन फर्स्ट केस में देखेंगे, अगर लेस रहेगा तो क्या होगा? तो ये हमारा मोल्ड का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसमें अगर लो क्लैंपिंग फोर्स रहेगा तो जब मोल्टन प्लास्टिक इंजेक्ट होगा तो उस केस में मोल्ड प्रॉपरली क्लोज नहीं रहेगा, तो इसका जो भी पार्टिंग लाइन रहेगा यहाँ पे जो इसमें दिखाया है
तो उसमें वो मोल्ड प्रॉपर क्लोज ना होने की वजह से जो मोल्टन प्लास्टिक होगा वो उधर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो पार्टिंग लाइन पे बर या फ्लैश आएंगे। ड्यू टू अ लेस क्लैंपिंग फोर्स बर फ्लैश ऑन पार्टिंग लाइन। हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मोल्डेड पार्ट है तो उसमें जो फ्लैश दिख रहा है ये लेस क्लैंपिंग फोर्स की वजह से वो फ्लैश वहाँ पे आया है। अगर प्रॉपर क्लैंपिंग फोर्स रहेगा तो यहाँ पे जो फाइनल पार्ट में दिख रहा है तो यहाँ पे कोई भी बर या फ्लैश नहीं है। अभी देखेंगे कि अगर क्लैंपिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा तो उस केस में मोल्ड पे क्या इफेक्ट रहेगा। अभी ये इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मोर क्लैंपिंग फोर्स की वजह से ये मोल्ड छोटा हो गया और ये प्लेट्स बड़ी हो गई, तो उसमें ज़्यादा क्लैंपिंग फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट्स बेंड हो जाएगी। ड्यू टू मोर क्लैंपिंग फोर्स इफेक्ट्स ऑन द मोल्ड टाई बार एंड प्लेट्स आर बेंड। तो ये आप देख पा रहे हैं कि प्लेट्स बेंड हो गई है ड्यू टू मोर क्लैंपिंग फोर्स। आगे देखेंगे कि मेथड्स टू फाइंड टनेज। अगर आपको कोई प्रोडक्ट प्लास्टिक पार्ट निकालना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट किस टनेज का मशीन निकलेगा, ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके दो मेथड है, ए बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड क्लैंपिंग कांस्टेंट एंड अनदर मेथड इज इंडस्ट्रियल फार्मूला। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल क्लैंपिंग कांस्टेंट। तो क्लैंपिंग फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें द प्रोडक्ट ऑफ क्लैंपिंग कांस्टेंट केपी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो एक क्लैंपिंग कांस्टेंट क्या रहता है, एक क्लैंपिंग कांस्टेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रहता है। तो इस चार्ट से हम ले सकते हैं कि क्लैंपिंग कांस्टेंट क्या लेना है। अगर हम क्लैंपिंग फोर्स एबीएस पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसका रेंज 0.2 टू 0.3 रहेगा। तो ये इसका डिफरेंट एबीएस का जो डिफरेंट ग्रेड रहेगा उसके लिए वो वेरिएशन है। तो हम इस केस में एबीएस मटेरियल कंसिडर करते हैं और उसका 0.3 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से हमने लिया है। तो हमने जो लास्ट इसमें जो प्रोजेक्टेड एरिया निकाला है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये इनका दोनों का प्रोडक्ट 0.3 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये उन दोनों का प्रोडक्ट 180 आएगा। और हम सेफ फैक्टर कंसिडर करने के लिए 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये एज पर कैलकुलेशन 180 आया और 10% उसमें ऐड किया तो वो 198 हो गए। बट मार्केट में 198 टन का मशीन अवेलेबल न होने की वजह से उसके आगे वाला मतलब 200 टन का मशीन रहेगा, तो हम उस पार्ट के लिए 200 टन का मशीन लेंगे तो उसमें वो प्रोडक्ट फिनिश और चकाचक आ जाएगा। सेकंड मेथड इंडस्ट्रियल फार्मूला के बेस पे हम टनेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है क्लैंपिंग फोर्स, तो इसमें 350 कांस्टेंट रहता है और प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द पार्ट ये वेरी होता है और ये डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने जो प्रोजेक्टेड एरिया निकाला था तो वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 200 टन। तो ये सेकंड मेथड से हम ये टनेज निकाल सकते हैं, मतलब उस पार्ट के लिए कितना टनेज का मशीन लगेगा।